हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th क्लास का। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग जेडीएम एजुकेशन। देखो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें मैक्सिमम, जैसे टोटल एलिमेंट्स हमारे 118 होते हैं, उसमें से करीबन 90 एलिमेंट्स जो है वो मेटल होता है और जो है 20-22 के आसपास जो है वो नॉन मेटल है। तो बच्चों देखो, मेटल नॉन मेटल को जो है हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसको पहले हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। देखो बच्चों, मेटल का पहले हम लोग करते हैं डेफिनेशन करते हैं इसको हम। देखो बच्चों, विच है 1, 2, 3 electron in the outermost cell is called metals. Metals are those substances in which जो outermost इलेक्ट्रॉन में अगर तुम्हारा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग मेटल्स। जैसे बच्चों एग्जांपल देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 281। तो ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेटल। मैग्नीशियम का होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक है बच्चों, लास्ट में 2 आया है तो ये हो गया मेटल। एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2, 8 एंड 3, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल। सो पोटेशियम इसका होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2881, दैट्स व्हाई दीज आर द मेटल्स। अब बच्चों देखते हैं नॉन मेटल किसे कहते हैं। विच हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, जिसके लास्ट सेल में जो है वैलेंस सेल में जो है 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज आर कॉल्ड द नॉन मेटल्स। देखो बच्चों, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 होगा। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन का होता है 7, एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 5। ऑक्सीजन का होता है 8, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 6। देखो बच्चों, लास्ट में जो है वैलेंस शेल में 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नॉन मेटल। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 2, 8, 7, लास्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें देखें कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं इसको हम। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बच्चों, मेटल का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी हाई होता है, तो इसका बच्चों मेटल में जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि मेटल के बीच में जो है मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, दैट्स वाई जो है इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ड्यू टू, लिख दो इसको, ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नॉन मेटल क्या होता है, इसमें क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बच्चों कि कोई भी एलिमेंट्स जो है 3 फॉर्म में जनरली होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा मेटल्स जो है जनरली सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन भी है बच्चों, एक्सेप्शन इसमें हो गया हमारा ब्रोमीन जो है वो हमारा लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों, तो जनरली हमारा जो है ये सॉलिड होता है।
लेकिन जो है इसमें कहां से आ गया, सॉरी, काटना पड़ेगा इसको। एक्सेप्शन इज मरकरी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा फिजिकल स्टेट में जो नॉर्मेटल होते हैं ये 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों देखो, सॉलिड कौन से होते हैं, कार्बन एंड फास्फोरस, ये हमारा सॉलिड होता है। लिक्विड होता है हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारा लिक्विड हो गया। अब गैस कौन कौन से होते हैं बच्चे, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब हमारे जो है ये सब गैसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा इस पॉइंट को सारा जो है कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों हम लोग हार्डनेस। अगला हमारा पॉइंट है हार्डनेस। देखो बच्चों, मेटल जो है जनरली हार्ड होता है, जनरली सारे जो मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम जो एक्सेप्शन है हमारा, एक्सेप्शन है क्या, मरकरी। मरकरी हमारा जो है लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों, कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। जो यही इसका एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये बड़ा सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल जो होते हैं जनरली हमारे जो है वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो है एक्सेप्शन क्या है इसका, इसका एक्सेप्शन है हमारा डायमंड। डायमंड जो है, दिस डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिफरेंस हो गया हार्डनेस का। अब देखो बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी जो है सॉलिड का, मेटल का जो है डेंसिटी हाई होता है। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शन हमारा जो है सोडियम का हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। और जो नॉन मेटल का जो है हार्डनेस जो है, डेंसिटी जो है वो लो होता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं बच्चों कंडक्टेंस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, मेटल्स जो होते हैं दिस आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो है गुड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो होता है नॉन मेटल जनरली जो है बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ये अपने में से जो है करंट को पास होने या हीट को पास होने नहीं देते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन हमारा है, एक्सेप्शन है कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है हमारा गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। लेकिन जो है डायमंड जो होता है, डायमंड दैट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट करते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटल का। ये बच्चों होता क्या है
कि मेटल्स को जो है हम पीट पीट के जो है हम पतली पतली शीट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेलिएबिलिटी। तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? इट कैन बी beaten into sheets। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है डेफिनेशन मेलेबिलिटी का। इसको हम बीट करके जो है पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। तो मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है बच्चों, ये हमारा मेलिएबल होता है। इसका एग्जांपल हमारा है एल्यूमिनियम फॉयल, जो हम खाना पैक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल में करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए मेटल। एल्यूमिनियम का जो है पतली पतली शीट्स है ये मेटल के जो है मेलेबल होने की वजह से जो है हम एल्यूमिनियम का फॉयल बना पाते हैं। आपने बच्चों गोल्ड फॉयल का भी नाम सुना होगा। गोल्ड फॉयल जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का काम आता है हमारा। तो नॉन मेटल जो है हमारा जो है ये होता है नॉन मेलिएबल। ये हमारा मेलिएबल जो है नहीं होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा जो है पॉइंट्स है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बच्चों ये क्या होता है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ड्रॉन इनटू वायर, हम मेटल को पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। तो मेटल को जो है हम डक्टाइल बना सकते हैं। नॉन मेटल जो है ये होते हैं नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल को जो है हम वायर्स नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या है बच्चों? अगर हम किसी मेटल एलिमेंट्स को अगर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो क्या होता है? मेटल्स जो है ये हमारा जो है हार्ड होता है बट नॉट ब्रिटल। मतलब ये चूर चूर जो है नहीं होता है, लेकिन ये जो है ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल जो है ये हमारा ब्रिटल होते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट हमारा जो गैसेस फॉर्म में जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारा नहीं होगा। एक्सेप्शन में जो है गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसको ये ब्रिटलनेस हमारा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट है बच्चों हमारा लस्टर का। लस्टर लस्टर का मतलब होता है बच्चों साइन, चमकना। मेटल्स जो है वो चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस होते हैं, उसमें चमक जो है वो नहीं होती है। एक्सेप्शन हमारा है, एक्सेप्शन इसका है हमारा डायमंड। डायमंड और जो है आयोडीन, ये दोनों जो है लस्ट्रस होते हैं। बाकी जो है ये लस्ट्रस आपके नहीं होते हैं। अब देखो बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस, तो मेटल्स कैसे आयन बनाते हैं, नॉन मेटल कैसे आयन बनाते हैं। देखो बच्चों, मेटल्स के जो है जैसे एग्जांपल हमारा है सोडियम। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, तो इसके होते हैं 281 कंफिग्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हुआ। तो ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो क्या बनाते हैं बच्चों? Na से बनता है हमारा Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव आयंस को कहते हैं हम लोग कैटायन। ठीक है बच्चों, ये जो इसका जो है ये बनाते हैं एनायन। ये बनाया हमारा कैटायन बनाते हैं, ये बनाते हैं एनायन। एनायन किसे कहते हैं?
निगेटिवली चार्ज आयन को, निगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन, अब पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहते हैं हम लोग कैटायन। एग्जांपल, Cl का इलेक्ट्रॉन लेगा ये और बनाएगा Cl माइनस। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया एनायन। अब आते हैं बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, देखो बच्चों हमारा मेटल्स जो है, मेटल के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं बच्चों? Na2O, Na2O, सॉरी KO2। ठीक है बच्चों, ये सारे मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन नॉन ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। बच्चों इसका एग्जांपल हमारा क्या क्या है? CO2 है, SO2 है, ये सारे जो हमारा जो है एग्जाम्पल है हमारे एसिडिक नेचर का। तो इसका जो है इतना पॉइंट्स हमें जो है याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।